हे दोस्तों, सैम्यूल लैंगली, ये नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा, बट 20th सेंचुरी में एक टाइम था जब ये नाम का न्यूज में आना एकदम आम हो चुका था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उस टाइम पे, और मैं तो बोलूंगा आज भी बहुत से लोगों को लगता है दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पाने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला, खूब सारा कैपिटल, एक स्मार्ट टीम और अच्छी मार्केट कंडीशन। फॉर्चुनेटली सैम्यूल के पास ये तीनों चीजें थी और यही रीजन था जिसकी वजह से उनका नाम इतना सुनाई दे रहा था। उन्हें वॉर डिपार्टमेंट की तरफ से $50,000 मिले थे एक फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए जो हवा में उड़ सके। मतलब उनको पैसों की कमी नहीं थी। उनके कॉन्टेक्ट दुनिया के बहुत से पावरफुल और स्मार्ट लोगों के साथ थे और उन्होंने पैसों के दम पर वर्ल्ड के कुछ सबसे समझदार लोगों को लेकर अपनी टीम बनाई थी। उस टाइम पे मार्केट कंडीशंस भी उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स उनके हर स्टेप को कवर करते हुए उनके पीछे पीछे लगी हुई थी। लेकिन उसी टाइम पे कुछ मील दूर डेटॉन ओहियो नाम की जगह में 2 भाई ऑरविल और विल्बर, ये दोनों भी अपने सपने को पूरा करने में लगे थे। उनके पास इस सक्सेस रेसिपी की कोई एक चीज भी नहीं थी। उनके पास पैसे बहुत कम थे। उनकी टीम में कोई एक इंसान भी कॉलेज नहीं पढ़ा था, यहां तक कि वो दोनों खुद भी नहीं, और ना ही कोई न्यूज दूर दूर तक उन्हें कवर कर रही थी। लेकिन फिर भी दिसंबर 17, 1903 में उन्होंने एक ऐसी मशीन बना के दुनिया को दिखा दी जो इंसान को हवा में उड़ा सकती थी, जिसे हम एयरप्लेन कहते हैं। वो पहला दिन था जब उन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट ली और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। उनकी सक्सेस को देखने के लिए वहां कोई नहीं था। लोगों को कुछ दिन बाद पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। सैम्यूल लैंगली के पास वो सारी चीजें थी जो लोगों को लगता था सक्सेस के लिए जरूरी होती है, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए। पर दूसरी तरफ वाइट ब्रदर्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर कैसे उन्होंने इसे पॉसिबल करके दिखाया? इसका रीजन और इसका आंसर छुपा है एक प्रिंसिपल में, जिसे कहते हैं द गोल्डन सर्कल। यह आइडिया बताता है क्यों कुछ लीडर्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशन लोगों को इतना इंस्पायर करते हैं और सक्सेसफुल बन पाते हैं, जबकि ज्यादातर ऐसा कभी नहीं कर पाते, चाहे वो कितना भी पैसा और ताकत लगा दे। ये एक सिंपल सा आइडिया है जो बेस्ड है 3 क्वेश्चंस पे, व्हाट, हाउ और व्हाई। हर इंसान को ये 100% पता होता है कि व्हाट दे डू, वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, सीए, और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उन्हें पता होता है कि उनकी जॉब क्या है और उनकी कंपनी क्या करती है। कुछ लोगों को यह भी पता होता है कि हाउ दे डू इट, वो चीजें कैसे कर रहे हैं या उनकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली कैसा काम करती है। पर बहुत ही कम लोगों को यह पता होता है कि व्हाई दे आर डूइंग इट, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं कि व्हाई का मतलब पैसे कमाना या प्रॉफिट बनाना नहीं होता। पैसा, फेम एक्सेट्रा, ये सब बस रिजल्ट्स होते हैं, जस्ट रिजल्ट्स, ना कि हमारे काम करने का रीजन। एक्चुअल में व्हाई का मतलब होता है आप जो भी चीज कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है, आप किस बिलीव के साथ अपना काम कर रहे हो, व्हाट्स योर कॉज, क्यों आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। अब अगर बहुत सोचने के बाद भी आपको बस पैसे कमाना या प्रॉफिट बनाना ही आपके काम का और आपकी कंपनी का मेन रीजन लगता है, तो आप लोग सच में एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। एक स्टडी में पता चला है 87% लोगों को यह नहीं पता होता कि एग्जैक्टली वो अपना जॉब क्यों कर रहे हैं। वो और कोई रीजन नहीं, बस ज़ॉम्बीज की तरह पैसे के पीछे चल रहे हैं। आज भी ज्यादातर लोग और कंपनी बस व्हाट और हाउ पे ध्यान देती है, पर जो सबसे मेन क्वेश्चन है व्हाई, उस पे ध्यान नहीं देते। और यही रीजन है वो कभी इंस्पायरिंग नहीं बन पाते और अपने लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं क्रिएट कर पाते लाइक एप्पल। क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं वो आउटसाइड से इनसाइड, बाहर से अंदर होता है। मतलब पहले व्हाट, फिर हाउ और बस खत्म। जबकि इंस्पायरिंग लोग और इंस्पायरिंग कंपनी इसका उल्टा करती है। वो इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेट करते हैं, मतलब अंदर से बाहर। सबसे पहले व्हाई, फिर हाउ और फिर व्हाट। एग्जाम्पल, अगर एप्पल भी दूसरों की तरह लोगों से बाहर से अंदर कम्युनिकेट करती तो उनका मार्केटिंग मैसेज कुछ ऐसा होता, हम बहुत ही स्टाइलिश और ग्रेट कंप्यूटर्स बनाते हैं जो बनते हैं क्वालिटी मटेरियल, ब्यूटीफुल डिजाइन, सिंपल टू यूज और बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके। क्या आप एक खरीदना चाहोगे? बस मोस्टली वो व्हाई क्वेश्चन तक पहुंचते भी नहीं। ऐसे ही ज्यादातर लोग और कंपनीज भी जब कम्युनिकेट करती है तो वो बस ये बताते हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे वो दूसरों से बेटर है, और बस ये बता के वो सोचते हैं कि इससे उन्हें लोगों का और कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन भी है जो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। पहले मैं ये बताता हूं कि एप्पल एक्चुअल में लोगों से कैसे कम्युनिकेट करता है, जो कि इनसाइड से आउटसाइड होता है, अंदर से बाहर। कुछ ऐसे, हम जो भी करते हैं वो सोसाइटी के बनाए स्टेटस और रूल्स को चैलेंज करने के लिए करते हैं। हम बिलीव करते हैं एक अलग सोच में, और हम ये चैलेंज करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को बेटर क्वालिटी, बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके, ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ और उन्हें सिंपल टू यूज बना के।
अभी हाल ही में हमने कुछ ग्रेट कंप्यूटर्स बनाए हैं, क्या आप एक लेना चाहोगे? ये मैसेज पहले वाले से कितना अलग था, राइट? इस तरीके से कम्युनिकेट करने से ज्यादा चांस हो जाते हैं कि लोग वो कंप्यूटर खरीदेंगे, और ये हुआ बस इंफॉर्मेशन के डायरेक्शन को उल्टा करके। लोग इससे इंस्पायर नहीं होते कि आप क्या कर रहे हो और आपकी कंपनी ने कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बल्कि लोग इंस्पायर होते हैं जब उन्हें आपका एक सॉलिड रीजन पता चलता है कि आप जो भी कर रहे हो वो एक्चुअल में क्यों कर रहे हो। और जब उन्हें आपका रीजन समझने लगेगा तब आप लोगों में एक रिलेशन बन जाएगा, जिसे फिर फैक्ट्स और फीचर की इतनी जरूरत नहीं होगी। इसीलिए हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम उन सबसे बिजनेस करें जिन्हें हमारे प्रोडक्ट्स चाहिए, बल्कि हमें उनसे बिजनेस करना चाहिए जो हमारे बिलीव में बिलीव करते हो। अब मैं आपको बताता हूं वो बायोलॉजिकल रीजन क्यों लोग व्हाट और हाउ से इतना इंस्पायर नहीं होते। अगर हम हमारे दिमाग के क्रॉस सेक्शन को ऊपर से देखेंगे तो वो 3 हिस्सों में बटा है, जो कि बिल्कुल गोल्डन सर्कल से रिलेट करता है। हमारा सबसे नया ब्रेन, जिसे हम होमोसेपियन ब्रेन भी बोलते हैं, हमारा नियोकॉर्टेक्स, वो करस्पॉन्ड करता है गोल्डन सर्कल के व्हाट लेवल को, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी लॉजिकल और एनालिटिकल सोच और भाषा को समझने के लिए। अगले 2 हिस्से मिलकर बनाते हैं हमारा लिम्बिक ब्रेन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फीलिंग्स जैसे कि ट्रस्ट, लॉयल्टी के लिए। यह हिस्सा सारे ह्यूमन बिहेवियर्स को संभालता है, इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग। और सबसे मेन बात, इसे भाषा समझ नहीं आती। इसीलिए ही जब ज्यादातर कंपनी बाहर से अंदर कम्युनिकेट करती है तब लोगों को सारे फैक्ट्स, फिगर्स, फीचर्स एंड बेनिफिट ये सब तो समझ में आते हैं, पर ये उनको एक्शंस या डिसीजन लेने के लिए इंस्पायर नहीं कर पाता। लेकिन जब कोई लोगों से इनसाइड आउट कम्युनिकेट करता है वाई का यूज करके, तो वो डायरेक्टली उसके लिम्बिक ब्रेन से बात करते हैं, जो उनके इमोशंस, डिसीजंस और बिहेवियर को ड्राइव करता है और उन्हें इंस्पायर कर देता है एक्शंस लेने के लिए। फिर उसके बाद हाउ और व्हाट बस उस डिसीजन को लॉजिकल साउंड करने में हेल्प करता है। यही रीजन है आप कितना भी लॉजिकली किसी को समझा दो कि ये पॉलिटिशियन या ये प्रोडक्ट दूसरे पॉलिटिशियन और प्रोडक्ट से जरा भी अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो उसे ही वोट देंगे और वही चीजें खरीदेंगे, क्योंकि उस पॉलिटिशियन या प्रोडक्ट ने डायरेक्टली उनके लिम्बिक ब्रेन से बात करके उन्हें इंस्पायर कर दिया होगा। राइट ब्रदर्स को भी सक्सेस मिली क्योंकि उन लोगों का वाई क्लियर था। वो लोग कॉज ड्रिवन थे, उनका बिलीव और पर्पस बहुत स्ट्रांग था। वो ये दिल से बिलीव करते थे कि अगर वो एयरप्लेन बना लेंगे तो ये चीज इंसानों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी, जो कि दुनिया में बहुत सी चीजें बदल देगी। और दूसरी तरफ सैमुअल्स एयरप्लेन बनाना चाहते थे क्योंकि बस वो अमीर और फेमस हो सके। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि राइट ब्रदर्स की टीम खून पसीना एक करके काम करती थी, जबकि सैमुअल्स की टीम बस सैलरी के लिए काम करती थी, क्योंकि खुद सैमुअल्स ही पैसों के लिए ही वो अचीव करना चाहते थे। ये बात मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ही राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन बना के दिखा दिया, उन्होंने सीधा क्विट कर दिया। रीजन, वो एयरप्लेन बनाने वाले पहले आदमी नहीं बन पाए और उनको वो डिजायर्ड फेम और पैसा भी नहीं मिल पाया। सो टू कंक्लूड, अगर आपको सच में लोगों को इंस्पायर करना है तो हमेशा हर काम और अपने डिसीजंस लेने से पहले अपना वाई क्लियर कर लो, ताकि आप डायरेक्ट लोगों के लिम्बिक ब्रेन से बात कर सको, और वो भी जेन्युइनली। तभी आप खुद या आपकी कंपनी आगे बढ़ पाएगी। ये आइडियाज मैंने आपको स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनेक से बताई है। इस बुक में और बहुत सी बातें हैं जो बताती है हम लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, एक अच्छी कंपनी कैसे बना सकते हैं और एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं। अगर आपको ये सब सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ये बुक खरीद सकते हो। और अगर आप मेरे वीडियोस कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप अपनी सेटिंग्स में जाके अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर दे और फिर मेरे चैनल के होम पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दे। इससे आपको जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करें अगर आपको ये आइडियाज काम के लगे, अपने व्यूज कमेंट करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।